इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और मैंने अमोनिया डेरिवेट की रिएक्शंस आपको समझाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उसकी 2,4-DNP के साथ। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। कैटेगरी नंबर 2 में जो रिएक्शंस आती हैं वो रिएक्शन से आपकी रिडक्शन रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? बिकॉज वो सारी रिएक्शन आप ऑलरेडी एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ चुके हो। तो बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं। इफ वी टेक एल्डिहाइड एंड वी शो द रिडक्शन बाय LiAlH4 और NaBH4 देन इट फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे फॉर्म होगा? ये O है, यहां से डबल बॉन्ड हटाना है, एक H यहां लगाना है, एक H यहां लगाना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है? ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटाना है और एक H लगाना है O के साथ, एक H लगाना है C के साथ। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल और अगर आपने कीटोन लिया यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल। सही है? तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। आगे बढ़ते हैं कुछ नई चीजों के साथ। इसमें देखिए बेटा, 2 और रिडक्शंस देखिए जो इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शंस हैं। तो नेम रिएक्शंस हैं तो कुछ ज़्यादा करने के लिए हमारे पास है नहीं नेम रिएक्शंस में, बिकॉज नेम रिएक्शंस में वी आर हैविंग मैकेनिज्म देन वी कैन स्पीक समथिंग एक्स्ट्रा। सो वी आर हैविंग 2 रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन एंड वन इज वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्लीमेंजन में क्या होता है? देखिए, होना वही है रिडक्शन, बट उस रिडक्शन में आपको एल्कोहल फॉर्म नहीं करना है। ये रिडक्शन क्या है? ये स्पेशल रिडक्शन है कार्बोनिल ग्रुप का एल्केन में। तो रिएक्शन इज नॉट बिग डील। रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें मैं आपको जाऊं डिटेल में। मेन है अगर आपको किसी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में लेकर आना है डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला आपको इथेनॉल को चेंज करना है इथेन में, ब्यूटेनॉन को चेंज करना है ब्यूटेन में। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके रिडक्शन का। तो ये दोनों रिएक्शन है क्लीमेंजन एंड वॉल्फ-किश्नर, ये कार्बोनिल ग्रुप को बदलती हैं CH2 ग्रुप में, या फिर आप बोल सकते हो एल्केन में। कैसे करेंगी? क्लीमेंजन रिडक्शन में हम क्या लेते हैं? जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम एंड HCl। ये याद करने पड़ेंगे रिएजेंट, और कोई तरीका नहीं है, नेम रिएक्शन है। तो क्या करेगा ये इस ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिमूव करेगा। जो जिंक है ये फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड, ओके, और ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो जनरली ये फॉर्म करेगा CH3 और CH3 और ये फॉर्म करेगा एल्केन। क्लियर? ये है आपका क्लीमेंजन रिडक्शन। गॉट इट? यहां बनता है आपका H2O और H2O से Zn रिएक्शन करके क्या बनाता है? ZnO। उतना जरूरत नहीं है डिटेल लिखने की आपको, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो है HCl अपने हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है H+, और जो हाइड्रोजन है वो इस पूरे ग्रुप को रिड्यूस करता है। एक प्रोबेबल रीजन बता रहा हूं मैं, है ना। तो एल्केन फॉर्म होगा। सिमिलरली कीटोन से क्या बनेगा आपका? प्रोपेनोन से प्रोपेन फॉर्म होगा। करके दिखाना मुझे ये। नंबर 2 है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर में सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वही अमोनिया डेरिवेट वाली रिएक्शन है। प्रीवियस टर्म में मैंने पढ़ाया तो मैंने डिटेल नहीं समझा रहा हूं, मैंने लिख दिया है, मैंने, समझ लो। यहां से 2H और निकलेगा, क्या बना देगा आपको? ये बनाएगा आपको अमोनिया डेरिवेट, हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन फॉर्म करेगा और हाइड्रोजोन जब रिएक्ट करेगा KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल से, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपका KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये इस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा। एक और चीज, अगर आपको ऐसा कोई केमिकल जिसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आपको डबल बॉन्डेड वाली अलग अलग रिड्यूस स्पीशीज बनानी है तो यू मे टेक KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। जैसे ही आप ब्रेक करोगे इथेन फॉर्म होगा एंड N2 विल बी रिलीज्ड। तो ये दोनों नेम रिएक्शन है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। आने के चांस पूरे हैं। अगर रिडक्शन में कुछ देगा तो क्लीमेंजन और वॉल्फ-किश्नर दे सकता है ये आपको। फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है? जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम HCl रिएजेंट ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़। नंबर 2 में आपको लेना है हाइड्रोजन, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, और रिडक्शन में सबसे काम की बात, ये रिडक्शन में बनाता है एल्केन्स को। सबसे काम की बात ये एल्केन फॉर्म होगा, है ना।
बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन नंबर 3 ऑक्सीडेशन। एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नंबर 2 पढ़ा रिडक्शन एंड नंबर 3 आपकी ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में मेरे ट्रैक वाले वीडियो में जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी आपको, तो ट्रैक्स में मैंने ऑलरेडी बोला था आपको एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम चीज यहाँ है, बट मैं यहाँ कुछ नया बता रहा हूँ आपको। अगर आपने एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। बट व्हाट कैटेगरी ऑफ रिएजेंट वी कैन टेक? K2Cr2O7, Na2Cr2O7, HNO3, KMnO4, फैलिंग रिएजेंट्स एंड टॉलेंस रिएजेंट। ये जो 2 रिएजेंट्स हैं ये आपसे 101% एग्जाम में पूछेगा, मतलब इस साल बोर्ड में आने वाला ही है। अब बोलोगे कि सर आपको इतना कैसे पता? आपके बोर्ड प्रैक्टिकल होता है और बोर्ड प्रैक्टिकल्स में आपके फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है, और फंक्शनल ग्रुप में आपके टेस्ट कौन कौन से हैं? एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनिलीन। तो ये 6 टेस्ट हैं। तो 2 टेस्ट यहाँ आएंगे आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स के। तो कॉन्सेप्ट ये है, इफ वी ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड विद mild oxidizing reagent, such category of oxidizing reagent, then aldehydes are oxidized in carboxylic acid. ऑक्सीडेशन करेगा ये, यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा ये? CH3C डबल बॉन्ड OOH। व्हाट इट? मेन ध्यान रखना रिएजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको पता है चीज़ें, नहीं बता रहा हूँ मैं। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक बनता है। आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी कंडीशंस ये बोलता है कीटोन्स शो सेम ऑक्सीडेशन बट इन विगोरस कंडीशन। विगोरस कंडीशन का मतलब क्या है? मतलब हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पर सेम रिएजेंट के साथ आपके कीटोन्स रिएक्शंस करते हैं। मतलब कीटोन्स ऑक्सीडेशन को थोड़ा बहुत रेसिस्ट करते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर 2, रेसिस्ट क्यों करते हैं? 2 अल्काइल ग्रुप सबसे मेन, क्योंकि आपने पढ़ा भी था, हमने जब 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा था, तो 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको याद हो हमने एल्कीन बनाया था, हाइड्रेशन हुआ था उसमें 3 डिग्री एल्कोहल में। तो अब देखिए हमने बोला आपके पास कीटोन है, तो कीटोन में क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स जो आप लोगे ये क्या करेंगे? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब ये बॉन्ड केस 1 है, यहां से हो सकता है बॉन्ड ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेक यहां से हो सकता है। दोनों कंडीशंस है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी होगी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, केस 1 बता रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, ये केस 1 ध्यान से देखना बेटा, तो ये बनेगा HCOOH प्लस, और यहां बनेगा CH3CH2COOH। ये कब बनेगा? ये जब आप 1 2 3 4 बॉन्ड 1 और 2 को ब्रेक करोगे, इसको बीच में से ब्रेक करोगे। लेकिन अगर आपने इसको यहां से ब्रेक करा 2 और 3 के बीच से, तो ये बनाएगा CH3COOH इन दोनों का, और ये जो है इसको भी चेंज करेगा CH3COOH। तो कौन कौन से मिक्सचर्स बने कार्बोक्सिलिक एसिड के? मीथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड इथेनोइक। तो ये रिएक्शन है आपकी, बट मेन बोलूंगा मैं इन रिएजेंट्स को याद रखिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हम देखते हैं नाउ ऑक्सीडेशन विद फैलिंग रिएजेंट्स एंड टॉलेंस रिएजेंट। काम की चीज़ देखिए बेटा, ये देखिए आप टॉलेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन की कैटेगरी है, एंड टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एक एनसीईआरटी का बुकिश मेथड और एक जो जनरली मैं बोलता हूँ बच्चों को करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्या चीज़ होती है टॉलेंस रिएजेंट? आप जब बोर्ड प्रैक्टिकल देंगे तो मैंने नॉर्मली
90% बच्चों से ये वाइवा में क्वेश्चन पूछते हुए सुना है एक्सटर्नल को टॉलेंट रिएजेंट का फॉर्मूला एंड व्हाट इज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जनरली एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, बिकॉज टॉलेंट रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। कीटोन्स को चाहिए विगोरस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो दिमाग में बैठा लीजिए, टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट कीटोन्स नहीं देते हैं। तो मैंने मेन चीज लिखी है सामने, देखिए एल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट, कीटोन्स नॉट। एंड टॉलेंस रिएजेंट होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर वर्ड में पूछें, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्मूला ऑफ टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, है ना। ये जो प्रिपरेशन है टॉलेंस रिएजेंट की आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट देख लो फिर भी। देखिए क्या करते हैं, AgNO3 का हम रिएक्शन करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस माइनस करना है आपको Ag प्लस NO3, सही। क्या बनता है AgOH NH4 NO3। एंड ये जो AgOH है अगेन अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। या तो आप अमोनिया लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए NH4OH। बात एक ही बेटा, NH4OH क्या है, NH3 प्लस H2O, डिपेंड्स ऑन यू। अमोनिया लीजिए, अमोनिया क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करता है एंड ये फॉर्म होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ओके, कुछ ज्यादा नहीं है। Ag प्लस के साथ किसने बॉन्ड बनाया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स ने, OH माइनस मैंने लगा दिया। तो ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगाने से बच जाओगे। रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन, एनसीईआरटी क्या बोलती है, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। मीडियम कौन सा है आपका, एल्कलाइन मीडियम। ये एल्कलाइन मीडियम क्या करता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक आयन में या कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस ये, और सिल्वर को फ्री फॉर्म में रिलीज करता है। इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। बताऊंगा क्या होता है सिल्वर मिरर, ये और सिंपल है। 1 ऑक्सीजन दे दिया मैंने, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, CH3 C डबल O माइनस, 2 Ag रिलीज। अमोनिया कितना है, 2 and 2 4 एंड इट रिलीज 4 NH3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्म 2 H2O। क्लियर। तो वो जनरल रिएक्शन है, इसका करना है ऑक्सीडेशन। अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल रिलीज कर दीजिए। अब ये ऑक्सीडेशन होगा तो सिल्वर क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो सिल्वर क्या हुआ, रिड्यूस फॉर्म में चला गया 2Ag के फॉर्म में एंड इट फॉर्म सिल्वर मिरर। क्या होता है देखते हैं। एंड यहां से एक को ले लिया, एक H ये है तो क्या बन जाएगा 2H2O। अगर बोर्ड एग्जाम में आप भूल जाएं कि सर मैं तो भूल गया, ये 18 में पढ़ता है ना, मैं भूल गया सर रिएक्शन मुझे याद नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम में आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं बोर्ड में, फिर बोर्ड एग्जामिनर आपकी ये बैलेंस वैलेंसिंग नहीं देखता है। आप सिंपल लिख सकते हैं CH3 CHO प्लस Ag, ये याद रखना पड़ेगा आपको, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये प्लस नहीं याद है बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो ऐसे Ag प्लस CH3 C डबल O माइनस। अब बाकी अमोनिया तो दिख ही रहा है आपको, और साथ में लिख दिया आपने अमोनिया। इफ यू फॉरगेट देन यू कैन राइट दिस वन आल्सो, यू विल गेट फुल मार्क्स। मैं बात कर रहा था सिल्वर मिरर होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल जब आप करोगे फंक्शनल ग्रुप के, तो बोर्ड में आपको मिलेगा, जैसे आपको केमिकल दिया A और B, और सपोज करो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। कीटोन में जब हम मिलाएंगे टॉलेंस रिएजेंट और कोई भी बेस और हीट करेंगे तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड लिया आपने और एल्डिहाइड में आपने मिलाया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट रखा रहेगा आपके लैब में, मिलेगा आपको। आप मिलाओगे टॉलेंस रिएजेंट एंड अल्कलाइन ऐड करोगे, बेस डालोगे, तो होगा क्या, व्हेन वी हीट द टेस्ट ट्यूब
तो टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पर, यहाँ इस जगह टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर शाइनी लेयर फॉर्म होगी सिल्वर की, शाइनी ब्लैक लेयर बनेगी, थोड़ा सा ब्लैक और बिल्कुल शाइन करती हुई लेयर एमिट हो जाएगी। अब ये जो लेयर बनेगी ये होगी आपकी सिल्वर की लेयर, बिकॉज जब आप सॉल्यूशन को फेंकोगे उसके बाद भी शाइन करती हुई लेयर आपको फॉर्म होगी। इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर क्यों बनता है? ये बनता है रिड्यूस्ड सिल्वर के डिपोजिशन की वजह से ऑन द इनर लेयर ऑफ टेस्ट ट्यूब। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, आपके एल्डिहाइड को और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है ना, ये ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट है ना। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में आपका 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए जो केमिकल है वो बना होता है आपका कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग बी जो सॉल्यूशन है वो होता है आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये एक्चुअल में टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, सही है। इसको हम कॉमनली बोलते हैं रोशेल सॉल्ट। तो ये जो केमिकल्स हैं इसको यूज कैसे करते हैं? यूज करने का तरीका है, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड में मिलाने से पहले फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं। व्हेन वी मिक्स फेलिंग ए एंड फेलिंग बी देन वी गेट Cu2 प्लस आयंस। तो हमें मतलब Cu2 प्लस आयंस से है, उससे किसी से लेना देना हमें नहीं है। ओके, तो क्या करना है आपको, पहले सॉल्यूशन लेना है फेलिंग ए फेलिंग बी का, उसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद यू विल गेट Cu2 प्लस आयन। सो व्हेन वी ऐड सॉल्यूशन फेलिंग ए एंड फेलिंग बी इन एल्डिहाइड देन व्हाट हैपन इन अल्कलाइन मीडियम, रिएक्शन होगा वो ये। आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में पहले फेलिंग ए लेना है, उसमें फेलिंग बी मिलाना है, उसके बाद एल्डिहाइड ऐड करना है, उसके बाद थोड़ा सा बेस मिलाना है, एंड उसको करना है आपको हीट। टॉलरेंस में भी हीट था, अगर मैं भूल गया हूँ हीट करना या बोलना तो ऐड करना है ना। तो एल्डिहाइड लिया मैंने, फेलिंग ए फेलिंग बी मिलाया, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं फेलिंग सॉल्यूशंस। ये मिलाया मैंने, बेस मिलाया, एंड हमने करा इसको हीट। अगेन ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन होगी वही होनी है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, सही है। कई बुक में हो सकता है आपको दिखे से होल ट्वाइस यू दिख जाए, किसी बुक में मे बी चांस ना भी दिखे, तो मेन ये है जो NCERT के अकॉर्डिंग है, तो यही लिखना है आपको। साथ में क्या बनता है, साथ में Cu2 प्लस रिड्यूस होता है भाई। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा। तो Cu क्या होता है, +2 से एंटर करता है कहाँ, +1 में, तो आप क्या लिख दोगे Cu2O, एंड दिस Cu2O इज ऑफ ब्राउन कलर PPT प्रेसिपिटेट, ये ध्यान रखना। कई बुक में आपको मिलेगा ये रेडिश ब्राउन, तो कंफ्यूज मत होना है, रेडिश ब्राउन हो, ये बनता है आपका Cu2 की पीपीटी। अब जैसे बोर्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ किसका, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयंस में, रिडक्शन किसका हुआ, Cu2 प्लस आयन का, एंड विद दिस ये फॉर्म होता है आपका 2H2O। सिंपल रिएक्शन है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया और उसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया और ब्रिक रेड कलर पीपीटी आ जाए, ब्रिक रेड भी बोलते हैं, देन आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एक और काम की बात, कीटोन्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये ध्यान रखना। टेस्ट जो पढ़ाया मैंने, है ना। अब करते हैं इन सबको कंसोलिडेट कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेलिंग एंड टॉलेंस की समरी आपके सामने। एल्डिहाइड, नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देंगे आपके, फेलिंग भी देगा और टॉलेंस भी देगा। एरोमेटिक कीटोन एंड नॉन एरोमेटिक कीटोन कोई भी टेस्ट मेंशन नहीं करेगा। एंड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है
वो टोलेंट टेस्ट देगा बट फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो ये समरी है पूरे आपके टेस्ट की, ये काम आएगा आपके सबसे ज़्यादा ABCD वाले क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखना है ना। देखिए आज का लास्ट टॉपिक आयोडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये टेस्ट नंबर 3 आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन सारे जो आपने टेस्ट पढ़े उसमें। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हॉट्स क्रिएट होगा, ये एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकता है, ये आपके कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। कैसे कर सकता है बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है CH3 में। पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो स्पेशलिटी क्या है, कोई भी जो मिथाइल ग्रुप होगा आपका उसको ऑक्सीडाइज करेगा CH3 में, या चेंज करेगा CH3 में हेलोफॉर्म में। पॉइंट नंबर 2, ये टेस्ट वो केमिकल्स देते हैं जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के C से आपका एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। फिर सुन लो मेरी बात, अगर कार्बोनिल ग्रुप से कोई मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो ही ये टेस्ट परफॉर्म होगा। अगर ये ऐसे हो, मिथाइल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ मिथाइल की जगह हो सकता है इथाइल हो या प्रोपाइल हो, तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो क्या स्पेशल है, कार्बोनिल कार्बन शुड बी अटैच विद मिथाइल ग्रुप। ये नीचे नीचे मत देखना, भी कराऊंगा मैं पूरा क्वेश्चन है ये। एंड ये वो एल्कोहल्स भी देते हैं जिसके C के साथ जो OH अटैच है उसके जस्ट नेक्स्ट पर क्या है, फ्री मिथाइल ग्रुप हो। मतलब ऐसा एल्कोहल जिसके कार्बन से जो OH अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन क्या हो, फ्री मिथाइल ग्रुप हो। इस तरह का एल्कोहल होना चाहिए आपका। दीज कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, हॉट से ही पता लग जाएगा आपको। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं आपको, और मैंने बोला आउट ऑफ देम विच वन विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और नॉट, कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। अब जैसे ये देखिए CH3CHO, कार्बोनिल ग्रुप से देखो C डबल बॉन्ड O से मिथाइल ग्रुप अटैच है अकेला, यस देगा। यहाँ भी C डबल बॉन्ड O से मिथाइल ग्रुप अटैच है, देगा। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O से मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है तो बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। CH3 होता है यहाँ तो देता। अब यहाँ देखिए एल्कोहल में CH3OH, अब एल्कोहल कैसा होना चाहिए, OH के पास वाले कार्बन के नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मिथाइल, तो OH के पास में C तो है नहीं, वैसा तो नहीं दिख रहा, ये नहीं देगा। ये इथेनॉल देखो OH C और ये CH3, ये देगा। अब मैंने बोला बोर्ड में हॉट्स कहाँ से क्रिएट होगा। अब जैसे ये भी 1 डिग्री अल्कोहल और ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, और आपको बोर्ड में पूछ ले हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मीथेनॉल एंड इथेनॉल, तो चक्कर आ जाएंगे। चक्कर क्यों आएंगे, आपने लुकास टेस्ट पढ़ा है एल्कोहल का, और लुकास में आप किसको डिस्टिंग्विश करते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये तो दोनों ही 1 डिग्री है। तो ऐसे जो उलझाऊ क्वेश्चंस देगा ना वो सॉल्व करेगा आपका आयोडोफॉर्म। तो आप क्या लिखोगे, आपका इथेनॉल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट मीथेनॉल नॉट। सही है, तो यहाँ हॉट्स क्रिएट होगा। अब जैसे यहाँ देखिए ये देगा या नहीं देगा, तो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ये ना देगा, ये देगा या नहीं देगा, मिथाइल नहीं है यहाँ, ये भी इथाइल है तो ये नहीं देगा। सही है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। एंड द रिएजेंट वी टेक NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, कॉमन नेम बोलूं सोडियम हाइपोहैलाइड, या कई बार इसको ऐसे लिखता है NaOH + I2। ओके, और ये जो CH3 बनता है इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इज अ क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वाली दवा। एंड सिमिलरली CHI3 को आप क्या बोलोगे, आयोडोफॉर्म। एंड इसका कलर जो होता है दैट इज ऑफ येलो कलर PPP, ये ध्यान रखना। सही, कैसे होता है टेस्ट, कैसे परफॉर्म होगा, करके दिखाता हूँ बोर्ड में मैं आपको। देखिए
ये देखिए आप केमिकल रिएक्शंस, ये मैंने लिया कीटोन प्रोपेनॉन, ये देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ से CH3 जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, अगेन वही बनना है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस में, Na है, सही है। तो ये बनता है आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट, कॉमन नेम है कार्बोक्सिलेट, या आप बोलोगे सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट नॉट इथेनोएट, ओके। तो ये बनता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये जो CH3 है ये चेंज होता है आपके हेलो फॉर्म में CHI3 के फॉर्म में, एंड ये होता है आपकी येलो PPP, जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो अगर बोर्ड में आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे व्हेन वी टेक अ कंपाउंड प्रोपेनॉन and we add NaOH and I2 and we heat, then we form sodium salt of carboxylic acid and yellow color PPT of CHI3। बैलेंस करना आसान है, आप चाहें तो यहाँ 3 आयोडीन यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ 3 मेंशन कर दीजिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का कोई बड़ा रोल है नहीं। दूसरी चीज जो काम की है, इफ वी टेक अ कैटेगरी ऑफ कीटोन इन विच डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। लेकिन अगर आपने गलती से, मैंने बोला आपको कि अगर आपने ले लिया केमनोफोर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो ये बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर देगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इट डज नॉट अफेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब किसको हटाएगा यहाँ से, ये हटाएगा इसको, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड C डबल बॉन्ड O Na प्लस, एंड साथ में क्या फॉर्म करेगा CHI3, येलो कलर PPT। सो दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तीनों जो टेस्ट मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, आयोडोफॉर्म, फेलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट, तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में, क्योंकि हॉट्स यहीं से क्रिएट होगा, आपका हॉट्स बनाएगा यहाँ से। अब जैसे आपको बोल दे, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है आपके पास CH3CHO और आपको बोल देता है HC डबल बॉन्ड OH। अब बोलता है इथेनॉल और मीथेनॉल, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर इथेनॉल भी एल्डिहाइड है और मीथेनॉल भी एल्डिहाइड है, तो यहाँ काम आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, क्योंकि इथेनॉल में CH3 है और मीथेनॉल में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी ऐड आयोडोफॉर्म, सॉरी व्हेन वी ऐड NaOH and I2 in CH3CHO and heat, then yellow color PPT form CH3 COO माइनस का, and when we add NaOH and I2 and heat with HCHO, no yellow color PPT form। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।